राजा परीक्षित साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज, भगवान का चरित्र विस्तार से कहो। भगवान शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आप चिंता न करें। सबसे पहली बात तो यह है, आपने मुझे वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहते समय पहले वक्ता शुद्ध होता है, वक्ता की वाणी शुद्ध होती है। पृच्छकम, तत्पश्चात जो प्रश्न पूछता है उसका कल्याण होता है। राजा परीक्षित को अतीव आनंद होता है। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, वसुदेव जी महाराज तथा देवकी माता का विवाह होता है। यहां तक सब ठीक था। विवाह के पश्चात कंस स्वयं देवकी माता को छोड़ने के लिए रथ में बैठता है। उग्रसेन सुत कंसा, कंस स्वयं आगे बैठा। वसुदेव जी महाराज तथा देवकी माता रथ के पीछे के हिस्से में बैठते हैं और रथ चला। रथ जैसे ही मथुरा जी के बाहर आया और उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने कहा, अस्यास्तवामष्टमो गर्भो हन्तायां वसे बुध इत्युक्तस्य कलपापो भुजानां कुलपांसनः। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिस देवकी को आप लेकर के जा रहे हो, इसी देवकी के अष्टम गर्भ से आपकी मृत्यु होने वाली है। यह आकाशवाणी कंस ने सुनी। यह आकाशवाणी वसुदेव जी महाराज तथा देवकी माता दोनों सुनते। अभी तक कंस का अपने बहन के प्रति अतीव प्रेम था, अतीव स्नेह था, किंतु जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो कंस स्वयं रथ को रोकता है, रथ के नीचे कूदी लगाता है और देवकी माता के बालों को पकड़ करके रथ के नीचे वो खींचता है। स्वार्थ की बात आ गई तो कंस का प्रेम चला गया। इसलिए स्वार्थी लोगों के साथ में हमेशा संबंध बना करके मत रखिएगा। जब तक उसके स्वार्थ की पूर्तता होती रहती है तब तक वह आपसे मीठी बात करेगा। जब तक उसका हेतु पूरा होता है तब तक आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा रहेगा। और जिस दिन स्वार्थ की बात जब पूरी हो जाती है और उसके स्वार्थ में आप यदि अड़चन बन जाते हो, उस समय में वो मूल स्वभाव के ऊपर आ ही जाता है। वसुदेव जी महाराज ने कंस को कहा, कंस, आकाशवाणी मैंने सुनी, आकाशवाणी आपने भी सुनी, लेकिन आकाशवाणी ने यह कहा, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भा, 8वें गर्भ के समय में आपकी मृत्यु होने वाली है। आप अकारण, आप पराक्रमी हो। इतने पराक्रमी होने के पश्चात भी पहली बात तो यह है, यह आपकी बहन लगती है। दूसरी बात, यह स्त्री है।
बहन की हत्या करने का पाप भी लगेगा और स्त्री हत्या का पाप भी आपको लगेगा। आपके पराक्रम के ऊपर यह स्त्री हत्या का कलंक लग जाएगा। आप इस देवकी को आप छोड़ दो। कंस समझता नहीं। अंत तो गत्वा वसुदेव जी महाराज ने कहा, कंस आप नहीं समझते हो तो मैं आपको वचन देकर के कहता हूं, जब जब देवकी को संतति होगी उस संतति को मैं आपके पास ला करके दूंगा। उस संतति का जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। यह बात कंस को भी जज जाती है। कंस देवकी माता तथा वसुदेव जी महाराज को लेकर के पुनश्च आते हैं और कारागृह में बंद कर दे। यथावकाल देवकी माता को एक पुत्र होता है। कंस ने इस पुत्र का वध किया, इस पुत्र की हत्या की। वसुदेवोपितं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद् गृहम् अथ कालोपावृत्ते देवकी सर्वदेवता। वसुदेव जी महाराज कारागृह के बाहर निकलते उस पुत्र को लेकर के देवकी माता ने कहा कि थोड़ा 2-4 दिन के लिए इस पुत्र को मेरे पास रहने दो। वसुदेव जी महाराज ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि मैंने कहा, मैंने वचन दिया है जिस दिन मुझे संतति होगी उसी दिन उस संतति को मैं आपके पास ला करके आपके हाथ में दे दूंगा। वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर के निकलते हैं। कंस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। कंस के हाथ में उस पुत्र को देते हैं और जैसे ही कंस ने उस पुत्र के नेत्रों में देखा, इस पुत्र ने कंस के नेत्रों में देखा, भांजा हंसा और मामा फंसा। बात फंस गई। कंस ने विचार किया, आकाशवाणी ने कहा 8वें गर्भ के कारण मैं मरने वाला हूं, अकारण पहले पुत्र की हत्या करके मैं पापी क्यों बनूं? कंस ने वसुदेव जी महाराज के हाथ में उस पुत्र को दे दिया और कहा, आप चिंता न करें, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसे आप लेकर के आप चले जाओ। प्रतियातु कुमारोऽयं नय्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद् युवयोर्गर्भात् मृत्युर्मे विहितः किल। श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक अत्यंत मधुर, अत्यंत मधुर, अत्यंत मधुर। अरे भगवत गीता पढ़ते समय हमारे सामने इस प्रकार का भाव होता है। ये हर एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के वाणी से निकला हुआ है। ये कितना शुद्ध, कितना पवित्र होगा। हम भागवत जी की कथा करते हैं तभी हमें लगता है श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक अत्यंत पवित्रतम रहने वाले जीवात्मा भगवान सुखदेव जी महाराज की वाणी से निकला है। यह श्लोक कितना पवित्र होगा, इसका परिणाम कितना होता होगा। ये सामान्य ग्रंथ नहीं, ये सामान्य बुद्धि से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं। समाधि भाषा व्यासस्य, समाधि में जिस जिस प्रकार का दृश्य महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने देखा, उस दृश्य को शब्द के रूप में लिख डाला। कितना भी अच्छा ऑथर रहे, कितना भी अच्छा, वो नॉवेल लिखता है 1, 2, 3, 4, आप उस नॉवेल को एक बार पढ़ती हो,
दूसरी बार पढ़ती हो, तीसरी बार पढ़ती हो, चौथी बार यदि किसी ने आपको वही नॉवेल पढ़ने के लिए दी तो आप क्या कहते हो? नहीं, अब उस नॉवेल में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। होता है ना। श्रीमद् भागवत जी की कथा 1000 बार सुनने के पश्चात भी इसमें जो रुचि है, इसमें जो प्रेम है, इसमें जो आकर्षण है, ये 1% भी कम नहीं होता। यह इस ग्रंथ की विशेषता है। कंस जैसे ही प्रतियातु कुमार होयम, इसे आप लेकर के आ जाओ। वसुदेव जी महाराज को आनंद हुआ। सबसे ज्यादा आनंद देवकी माता को हुआ, क्योंकि वह प्रथम संतति है। पति पत्नी के जीवन में सबसे आनंद का क्षण यह होता है, प्रथम संतति। ये पति पत्नी के जीवन में आनंद का क्षण माना गया है। देवकी माता को आनंद हुआ, वसुदेव जी महाराज को आनंद हुआ, किंतु सबसे ज्यादा चिंता देवर्षि नारद को हुई। यदि इसने पाप कर्म किया ही नहीं तो कंस जल्दी नहीं मरेगा। इसलिए देवर्षि नारद स्वयं कंस को मिलने के लिए आते। आदर आतिथ्य हुआ, पाद्य पूजा हुई, और जैसे ही बातें चली उस समय कंस ने कहा, देखो देवर्षि, वसुदेव जी महाराज कितने सत्यनिष्ठ है। उन्होंने जिस प्रकार का वचन दिया था उस वचन के अनुसार उन्हें पुत्र हुआ, मेरे पास ला करके दे दिया। और मैंने विचार किया 8वें गर्भ के कारण मेरी मृत्यु होने वाली है, अकारण मैं प्रथम गर्भ की हत्या मैं क्यों करूं? मैंने वापिस लौटा दिया। मैंने अच्छा काम किया ना, मैंने अच्छा काम किया ना। देवर्षि नारद ने कहा, कंस आपको लगता है आपने अच्छा काम किया, किंतु मुझे टेंशन है। आकाशवाणी ने आपको यह बताया अष्टमात गर्भा, 8वें गर्भ के कारण। आकाशवाणी ने आपको यह बताया पहले से 8वां या 8वें से पहला। अब तो कंस का भी दिमाग, उसने सोचा ठीक है भाई, प्रथम पुत्र की हत्या करेंगे, 8वें गर्भ की हत्या करेंगे, बीच में जो जन्म लेकर के आए उनको छोड़ देंगे। देवर्षि नारद ने अपने हाथ में दर्भ का तिनका लेते हुए मंडलाकार में 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु निकाले। प्रथम बिंदु के ऊपर उंगली रखते हुए कहा, कंस यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। देवर्षि नारद ने पूछा, बताओ कंस 8वां कहां पे आया? कंस ने कहा, महाराज मैंने तो सगळे 8वां दिखे है, मुझे तो सभी 8वें दिख रहे हैं। कंस ने कहा, देवर्षि आप जरा रुके, मैं कारागृह में जाकर के उस बालक को लेकर के आता हूं, उस बालक की मैं हत्या करता हूं। देवर्षि नारद ने कहा, कंस इतना समय मेरे पास नहीं है, आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। देवर्षियों का इतना ही काम होता है, लंका जले हनुमान दूर होता है वो। कंस ने उस बालक को स्वयं के हाथ में दिया, शिलाखंड के ऊपर समाप्त करता है। मध्यरात्रि के समय में कंस ने राज्य क्रांति की। कंस ने स्वयं के पिता को भी बंधन में रखा, उग्रसेन को भी कारागृह में बंद रखा। यहां पर एक श्लोक, एक वर्णन आया हुआ है। कंस ने सभी सैनिकों को आज्ञा दी, भाई आप उग्रसेन महाराज को बंधन में रखे, आप उग्रसेन महाराज को बांध करके रखे, उनको बीड़ी डाल करके आप बंद करें। किंतु एक भी सैनिक जब आगे नहीं आया तो कंस स्वयं आगे आया। लेट अस रीड बिटवीन द लाइन्स। उग्रसेन महाराज का सभी सैनिकों के प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह था, एक भी सैनिक महाराज को बांधने के लिए आगे नहीं आया। कंस ने स्वयं उग्रसेन महाराज को बंद किया। स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान महाबलः, स्वयं निगृह्य, अपने पिता को कारागृह में बंद करने वाला यह कंस।
6 पुत्र होते हैं, 6 पुत्रों की हत्या करता है। हतेषु षट्सु बालेषु, सप्तम गर्भ रहता है। सप्तम गर्भ जैसे ही है, उस समय में सप्तम गर्भ की स्थापना रोहिणी माता के उदर में कर देते हैं। परमात्मा बलराम जी महाराज का जन्म होता है। अब जैसे अष्टम गर्भ रहा, उस समय में जैसे ही मध्यरात्रि के समय में श्रावण मास अष्टमी की तिथि, मध्यरात्रि का समय, कारागृह में दिव्य प्रकाश होता है। परमात्मा स्वयं दर्शन देने के लिए पधारते हैं। भगवान ने सब कुछ कह दिया कि मेरा अवतार हो जाने के पश्चात आप मुझे यहाँ पे न रखें, आप मुझे गोकुल में लेकर के जाना। उस समय मथुरा जी के गोकुल में जाने के पश्चात यशोदा मैया के पास में जो कन्या होगी, उस कन्या को लेकर के आप आना। इतनी सब बात रात्रि के समय में हो जाती है। रात्रि के समय में वसुदेव जी महाराज, परमात्मा जब छोटा रूप धारण करते हैं, परमात्मा को अपने टोकरी में लेते हैं, उस टोकरी को मस्तक के ऊपर धारण करते हैं और जैसे ही कारागृह के बाहर निकलते हैं, कारागृह के सभी द्वार अनायास से कारागृह के सभी द्वार अनायास से खुल जाते हैं। जिस मनुष्य के, जिस जीवात्मा के बुद्धि को परमात्मा के चरणारविंद का स्पर्श होता है, उस जीवात्मा के लिए जगत के सभी द्वार अनायास से खुल जाते हैं। मध्यरात्रि में गोकुल में प्रवेश किया। यशोदा मैया जिस कमरे में सो रही थी, उस कमरे में जाते हैं, लाला को वहां पर रखते हैं, उस कन्या को लेकर के पुनश्च मथुरा जी में प्रवेश करते हैं। गोकुल में जैसे सुबह हो जाती है, रोहिणी माता स्वयं यशोदा मैया के कमरे में प्रवेश करती है और रोहिणी माता ने देखा कि यशोदा मैया के समीप एक लाला सोया हुआ है। रोहिणी माता ने यशोदा मैया को जागृत करते हुए पूछा कि बताओ ये आपको कब हुआ? यशोदा मैया ने कहा मैं भी नहीं जानती ये मुझे कब हुआ। अब रात में क्या गड़बड़ी हो गई, न तो यशोदा को पता है, न रोहिणी माता को पता है। रोहिणी माता वहां से दौड़ते दौड़ते निकलती है। नंद बाबा गौशाला में थे। अपने हाथ में रोहिणी माता स्वयं थाली लेती है और गोकुल में रहने वाले सभी गोपियों को, गोकुल में रहने वाले सभी गोपाल बालकों को नंद बाबा के पास जाकर के कहते, बाबा आपको लाला हुआ, बाबा आपको लाला हुआ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, नंदनंदन गोपाला, नंदनंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, यशोदानंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी
देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला वसुदेव नंदन गोपाला देवनंदन गोपाला यशोदानंदन गोपाला यशोदानंदन गोपाला नंदनंदन गोपाला नंदनंदन गोपाला 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 देवकी नंदन 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 गोपाला यशोदा को यो है लाल बधाई सारा भगता ने यशोदा के हो है लाल बधाई सारा भगता हो यशोदा को यो है लाल बधाई सारा भगता ने यशोदा के हो हे लाल बधाई सारा भगता ने 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 यशोदा को यो है लाल बधाई सारा भगता ने यशोदा के हो रे लाल बधाई सारा भगता ने आज तो अंगनो धन्य हुयो है आज तो अंगनो धन्य हुओ है कृष्ण लला को जन्म हुयो है कृष्ण लाला को जन्म हुओ है आज तो अंगनो धन्य हुयो है आज तो अंगनो धन्य हुओ है कृष्ण लला को जन्म हुयो है कृष्ण लाला को जन्म हुओ है नाचो रे नाचो दोनों बधाई सारा भगता ने हथौरे नाचो दीदार बधाई सारा भगता ने यशोदा के हो हे लाल बधाई सारा भगता ने खबरिया सबने सुनावा उस खबरिया सबने सुनावा नाचा मौज मनावा घुमाना चा मौज मनावा खबरिया सबने सुनावा उस खबरिया